आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट के। जब हम बात कर रहे थे टाइप्स और उसके क्लासिफिकेशन की, टाइप्स और क्लासिफिकेशन के अंदर जो है हमने लास्ट जो देखा था वो पार्ट 4 के अंदर हमने देखा था कि प्रकृति के आधार पर और माल के आधार पर विज्ञापन को में किस प्रकार के अंतर, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने प्रकृति के आधार पे देखा था लास्ट माल और सेवा विज्ञापन के बारे में। तो अभी हम देखेंगे कि माल और सेवा में के विज्ञापन में अंतर क्या होता है। क्योंकि माल मूर्त है, दिखाई देता है, महसूस किया जा सकता है। सेवा दिखाई नहीं देती, केवल महसूस की जा सकती है, आनंद उसका महसूस किया जा सकता है। इसलिए इसके बीच के दोनों प्रकार के विज्ञापनों में फ़र्क होता है। तो हम ये अंतर देखेंगे किस प्रकार का फ़र्क होता है। तो पहला जो है अंतर का आधार है परिभाषा। परिभाषा के आधार पर हम जो अंतर कहते हैं उसमें मूर्त उत्पाद जो है वो माल का विज्ञापन जो है माल की विशेषता, उसके गुणों और माल संबंधी सूचनाओं को प्रदान करता है, जबकि मूर्त या सेवा विज्ञापन में हम सेवाओं के संबंध में जानकारी देते हैं। हम उसको दिखा सकते हैं लेकिन दर्शा नहीं सकते। दूसरा जो है, जो माल है उसका विज्ञापन शब्दों, चित्रों, ध्वनि आदि का उपयोग करके किया जा सकता है, उसको आकर्षक बनाया जा सकता है। जबकि सेवा विज्ञापन में प्राय शब्दों और कभी कभी चित्रों का उपयोग किया जा सकता है। ये इसके साथ ही जो तीसरा अंतर आता है वो आता है क्रियात्मक प्रदर्शन। क्रियात्मक प्रदर्शन से मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन। हम किसी चीज़ को चला के दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। तो माल के में हम टीवी चैनल पे या वीडियो टीवी पे हम जो है इसका क्रियात्मक प्रदर्शन कर सकते हैं। रेडियो पर भी हम इसको शाब्दिक विवरण के आधार पर इसका क्रियात्मक प्रदर्शन कर सकते हैं। हम मॉल आदि के बाहर इसका क्रियात्मक प्रदर्शन कर सकते हैं। घर में जाके इसका क्रियात्मक प्रदर्शन किया जा सकता है। लेकिन सेवा उत्पाद का क्रियात्मक प्रदर्शन बहुत कठिन होता है, बल्कि असंभव हम कहते हैं कई बार। तो इसका केवल नाटकीय रूप का प्रदर्शन किया जा सकता है। चौथा जो है अंतर जो है वो अपील का उपयोग कह सकते हैं हम। अपील का उपयोग से भावनात्मक माल के विज्ञापन में भावनात्मक और विवेकपूर्ण अपील की जा सकती है, लेकिन सेवा विज्ञापन में इस प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकती, उसका सीमित रूप होता है। माध्यम की बात जहाँ तक करें कि माल विज्ञापन के विज्ञापन के लिए लगभग सभी विद्यमान माध्यमों को हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सेवा विज्ञापनों में हम सामान्यतः समाचार पत्र, बाहरी माध्यम अधिक उपयोग लेते हैं। टीवी, रेडियो कम सीमा तक उपयोग किया जाता है। पांचवा अंतर का आधार आपका आकार है। माल का विज्ञापन जो है बहुत आकार का हो सकता है, छोटा, बड़ा, क्या कहते हैं, विस्तृत या लघु। लेकिन सेवा उत्पाद का जो है आकार बहुत छोटा करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें आपको उसके सेवा आप दिखा तो सकते नहीं हो, इसे केवल प्रदर्शित कर सकते हो, शब्दों में उसका विवरण कर सकते हो, उसके आनंद को शब्दों में व्याख्या कर सकते हो। तो इसलिए इसको छोटा बताना मुश्किल है। इसका विज्ञापन सामान्यतः थोड़ा बड़ा ही होता है। फिर आता है उपयोग। प्रायः प्रत्येक प्रकार के माल का विज्ञापन किया जा सकता है, जबकि सेवा विज्ञापन में सदैव संभव नहीं, कई कारणों से सदैव संभव नहीं हो पाता। प्रभाव की बात करें तो माल विज्ञापन का प्रभाव अधिक लंबे समय तक बना रहता है। सेवा विज्ञापन का बहुत सीमित होता है। फिर आता है आपका जो तीसरे जो प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं वो है संस्थागत विज्ञापन या निगमीय विज्ञापन, जो इंस्टीट्यूशनल हम निगमीय विज्ञापन कहते हैं। संस्थागत या निगमीय विज्ञापन से तात्पर्य किसी भी विज्ञापन से है जो किसी संस्था या कंपनी के जन सामान्य में ख्याति, छवि, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता उत्पन्न करने के में अभिवृद्धि करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़े घराने हैं आपके HUL, टाटा, रिलायंस, आइडिया, एयर इंडिया, ITC, ये जब अपने
संस्था के संबंध में विज्ञापन करती हैं तो वो संस्था को एक ब्रांड नेम के रूप में प्रदर्शित करती हैं और उसका विज्ञापन करते हैं। उसके जो अन्य वस्तुएं हैं उनका विज्ञापन की बजाय उसका ज़्यादा विज्ञापन किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है जन समूह समाज में संस्था की पहचान बनाना, संस्था के संबंध में उत्पन्न नकारात्मक धारणा को समाप्त करना, यानी कोई नेगेटिव कोई फीचर आया है या कोई नेगेटिव बात कही जा रही है तो उसको दूर करना जो है इसका वो होता है। संस्था की छवि ख्याति को बनाना, उसको बढ़ाना, लोगों में उसको पॉपुलर करना। फिर किसी राष्ट्रीय जनहित अभियान के साथ संस्था अगर जुड़ती है तो उसके, जैसे सहारा आपने देखा है, सहारा अगर वाटर सेविंग्स के उससे जुड़ी है या IPL से जुड़ी है या इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़ी है तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। संस्थागत विज्ञापन किसी प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं किया जाता होता है। ये विज्ञापन सदैव विवादहीन एवं तर्कहीन होता है। इसमें चित्रों को आंकड़ों, तथ्य और आंकड़ों और चित्रों को सम्मिलित किया जाता है। संस्था के शोध एवं विकास का प्रयास किया जाता है। संस्था के संयंत्र एवं कार्यालयों का विस्तार के बारे में बात की जाती है। फिर इसमें कर्मचारी के संबंध में बात की जाती है, संस्था के विदेश में कारोबार के संबंध में बात की जाती है, जन कल्याण के बारे में बात की जाती है, यानी संस्था की अलग अलग क्षेत्रों में उसका क्या विकास हुआ है, किस तरीके से वे सरकार के लिए, देश के लिए, उपभोक्ता के लिए वो कार्य कर रहे हैं, इन सारी बातों को इसमें दर्शाया जाता है। और इसका विज्ञापन जो है वह संस्था की ख्याति को बनाए रखता है। जैसे कि आपके देखिए संस्थागत विज्ञापन, इंडियन ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन ऑयल के विज्ञापन की बात कर रहे हैं तो ये इंडियन ऑयल जो है, क्योंकि सिंस जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं वो हर जगह चलाई जाती हैं तो ये जो है हर इंडियन ऑयल को हर कोई उपयोग में लाता है तो ये उसकी ख्याति को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला उपयोग है। कंपैरेटिव टू वस्तु कि भाई वो पेट्रोल बेचता है, डीजल, उसकी बजाय इंडियन ऑयल का विज्ञापन किया जा रहा है। फिर आता है, इसी बात को अगर हम ध्यान में रखें तो उत्पाद विज्ञापन और संस्थागत विज्ञापन में क्या अंतर है। उत्पाद विज्ञापन के अगर हम इसके अंतर के आधार को देखें तो पहला है परिभाषा में उत्पाद विज्ञापन जो है संस्था के उत्पादों के बारे में होता है, उसके उत्पाद के संवर्धन के बारे में होता है, जबकि संस्थागत विज्ञापन उसकी छवि और ख्याति के निर्माण के लिए किया जाता है। संस्था की, उसी संस्था जो उत्पाद बनाने वाली संस्था है उसकी एक छवि बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसका फोकल पॉइंट क्या होता है या केंद्र बिंदु क्या होता है। उत्पाद विज्ञापन में जो है उत्पाद या ब्रांड जो है उसके लक्षण जो हैं उस पर केंद्र किया जाता है, जबकि संस्थागत विज्ञापन में संस्था के इतिहास, उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आदि क्षेत्रों को केंद्र बिंदु करके बताया जाता है। उद्देश्य क्या है, हम जहाँ बात करें उत्पाद विज्ञापन का उद्देश्य जो होता है वो उत्पाद के ब्रांड से लोगों को अवगत कराना होता है और क्रय करने के लिए, वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित करना होता है, जबकि संस्थागत विज्ञापन का उद्देश्य संस्था की ख्याति को बेहतर और उसकी छवि को बेहतर बनाना, उसका निर्माण करना माना जाता है। यानी संस्था की खुद की ख्याति को हम करें तो एक तरीके से हम संस्थागत विज्ञापन को कहें तो ये सेवा विज्ञापन भी माना जाता है, क्योंकि संस्थागत विज्ञापन अमूर्त माना जाता है। प्रकृति के आधार पे करें तो उत्पाद विज्ञापन जो है वो विवादात्मक भी हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धी भी हो सकते हैं, लेकिन संस्थागत विज्ञापन जो है विवादात्मक और प्रतिस्पर्धी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की बात ही नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ ये बात होती है कि हमारी संस्था कैसी है, क्या कर रही है, वो उसके बारे में बताए, तो किसी दूसरे से उसकी तुलना नहीं की जा रही, तो वो प्रतिस्पर्धी नहीं है। और वो अपने बारे में बात करिए तो विवाद की बात भी नहीं आती है। उपयोगकर्ता की बात करते हैं तो उत्पादन विज्ञापन का उपयोग सभी छोटी बड़ी आकार की संस्थाएं करती हैं, जबकि संस्थागत विज्ञापन का जो उपयोग है वो सामान्यतः बृहद स्तरीय संस्थाएं करती है, जो कई बड़ी आकार की होती हैं, कई तरह के उत्पाद बनाती हैं, वो संस्थाएं जो हैं वो संस्थागत विज्ञापन करती हैं।
माध्यम की जहाँ तक हम बात करते हैं, उत्पादन विज्ञापन, समाचार पत्रिका, जनसंचार माध्यम आदि सब प्रकार के उपयोग किए जा सकते हैं। जबकि संस्थागत विज्ञापन प्रायः राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाएँ, राष्ट्रीय जनसंचार माध्यमों से ही उपयोग में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो है संस्था के ख्याति का निर्माण कर रहे हैं, तो ये माना जाता है कि जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, ये राष्ट्रीय लेवल पे जो जनसंचार का माध्यम है, जो एक साथ पूरे राष्ट्र में उसका प्रसारण करते हैं, उनमें इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। फिर सेलिब्रिटीज़ की भूमिका। उत्पाद विज्ञापन में प्रायः ये सेलिब्रिटीज़ की सेवाएं ली जाती हैं और उनके माध्यम से वस्तु को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाता है। जबकि संस्थागत विज्ञापन में यशस्वी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि हम संस्था के बारे में बात करें और वो सेलिब्रिटी अगर संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको उपयोग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। शब्दों, चित्रों, शब्द आदि का उपयोग ये सब उत्पाद विज्ञापन में किए जाते हैं, लेकिन संस्थागत विज्ञापन प्रायः लिखित और चित्रों का प्रयोग ही किया जाता है। जन विश्वास की बात करें तो हम उत्पाद विज्ञापन के प्रति जन विश्वास उत्पन्न करना ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन संस्थागत विज्ञापन जो है अगर ख्याति बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है, विश्वास अर्जित करने के लिए ही किया जा रहा है, तो ये उसी प्रकार से किया जाता है। और प्रभाव अवधि हम कहें तो उत्पाद विज्ञापन की प्रभाव जो है वो अल्पकालीन तक होता है, जबकि संस्थागत विज्ञापन का दीर्घकालीन तक होता है। तो ये अंतर जो है, सामान्यतः ये 10 अंतर होते हैं जो उत्पाद विज्ञापन और संस्थागत विज्ञापन में आते हैं। फिर हम तीसरा जो प्रकार का विज्ञापन है वो है विचार विज्ञापन, आइडिया एडवर्टाइजिंग। आइडिया एडवर्टाइजिंग से मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि जब हम ऐसे विज्ञापन करते हैं जो पर्यावरण, जनसामान्य, प्राकृतिक संसाधनों, मानवीय अधिकार यानी सोशल इश्यूज से जुड़े होते हैं, तो हम उनमें यूजुअली आइडिया एडवर्टाइजिंग करते हैं। एक विचार को प्रसारित किया जाता है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है और लोगों को जो है इस बारे में जो है अवगत कराया जाता है। उस एक नई चीज़ का प्रचलन, परिवर्तन करने के लिए या पुरानी रीति को छोड़ के नई चीज़ के अंदर दाखिल होने के लिए एक आइडिया के ज़रिए से पहले उसको फ्लोट किया जाता है, कि ताकि लोगों के दिमाग में पहले हम उस आइडिया को जनरेट करें, उसको पैदा करें और फिर हम उसके बारे में वस्तु को बनाएं और उसका उत्पाद का जो है विचार हम प्रस्तुत करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब डायमंड के बारे में लोगों को जानकारी देनी शुरू की गई थी, तो उस समय डायमंड जो है वो इतना प्रचलित नहीं था। लोग बाग सोना ज़्यादा इंडिया में उपयोग करते थे, डायमंड का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि डायमंड की रीसेल वैल्यू नहीं है। तो पहले डायमंड से लोगों को अवगत कराना पड़ा और फिर उसके बाद उसके उत्पाद जो है जनरेट हुए और उत्पाद जो है उसका विज्ञापन किया गया। फिर आता है चौथा, आपका छठा, जिसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं विज्ञापन का, वो है उत्पाद जीवन चक्र के आधार पर। उत्पाद जीवन चक्र के आधार पर जो विज्ञापन किया जाता है उसके अंदर पहला आता है अग्रगामी विज्ञापन या पायनियरिंग विज्ञापन, जिसे हम कहते हैं। ये विज्ञापन ऐसे विज्ञापन किसी नए उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करने के लिए किए जाते हैं, यानी जिस उत्पाद के बारे में हमें नया है और उसके बारे में लोगों को संभावित ग्राहक हमें पैदा करने हैं, उनको आकर्षित करना है, उनके मन मस्तिष्क में अपने उत्पाद के बारे में सकारात्मक भावना उत्पन्न करनी है, तो हम जो है इस प्रकार के विज्ञापन करते हैं। जैसे एप्पल द्वारा नए स्मार्टफोन को बाज़ार में जारी करने का विज्ञापन, यानी नए उत्पाद के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। ये खास करके उन वस्तुओं के ज़्यादा होते हैं ये विज्ञापन जो जल्दी अपने प्रोडक्ट को बदलते हैं, बार बार नए इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लाते हैं। दूसरा आता है पोषक विज्ञापन या सस्टेनिंग विज्ञापन, जिसे हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये एडवर्टाइजिंग जो है ये सामान्यतः जो विद्यमान उत्पाद की मांग को निरंतर बनाए रखने के लिए की जाती है, यानी रिटेंशन के लिए।
और ये इस समय जो है ये विज्ञापन उत्पाद के जीवन चक्र के परिपक्व स्टेज पे किया जाता है, यानी उसकी मांग वो है ऑलरेडी पॉपुलर है प्रोडक्ट और वो मैच्योरिटी की स्टेज पे आ चुका है, जहाँ पे जन सामान्य उसको सब जानते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ उसकी मांग को बनाए रखने के लिए हम इस तरीके के विज्ञापन करते हैं। फिर आता है आकर्षी या खींच विज्ञापन। ये विज्ञापन जो है ये उस प्रकार के विज्ञापन होते हैं जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रेरित करते हैं वस्तु को क्रय करने के लिए। उनको हम आकर्षी या खींच विज्ञापन कहते हैं। धक्का या प्रोत्साहन विज्ञापन जो है, पुश विज्ञापन, ये सामान्यतः थोक विज्ञापन मध्यस्थों के लिए किया जाता है, ताकि जो संस्था प्रोडक्ट बना रही है उसके मध्यस्थ कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में जानकारी दे सके और लोगों को प्रेरित कर सके कि वो वहाँ जाके उसके प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो ये विज्ञापन निर्माता अपने माल को बाज़ार में पॉपुलर करने के लिए या उसको माध्यमों को के जो मध्यस्थ हैं उनके माध्यम से उसका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी में लास्ट आता है प्रतिस्पर्धी विज्ञापन यानी कॉम्पिटिटिव। ये विज्ञापन नॉर्मली उत्पाद की प्रतिस्पर्धा क्षमता को दर्शाता है। कई सारे पॉपुलर जो ब्रांड होते हैं उसमें अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। और जो है ये विज्ञापन जो होते हैं सामान्यतः सभी उत्पाद जो होते हैं वो अगर ऐसे बाज़ार के अंदर हैं जो प्रतिस्पर्धी बाज़ार है और उसमें एक ही प्रोडक्ट के कई मल्टीपल संस्थाएं बनाने वाली हैं उस प्रोडक्ट को, तो सामान्यतः वो प्रतिस्पर्धी विज्ञापन हो जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि उत्पाद जीवन चक्र के आधार पर कितने प्रकार के विज्ञापन हो सकते हैं या संस्थागत जो है उस विज्ञापन कितने प्रकार के विज्ञापन हो सकते हैं और उनमें अंतर हमने देखा। इसके साथ ही जो है कितने आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं विज्ञापनों का, वो यहाँ पर समाप्त होता है और उसको जो है हम जो है अब और फर्दर जो है हमें करने की आवश्यकता नहीं है।